नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष एग्जिट होगा और बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी गुजरात से एग्जिट हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी और इसी सवाल का जवाब हालांकि 8 दिसंबर को मिलेगा, लेकिन इससे पहले हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। दरअसल हमारे चैनल ने जो गुजरात में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसी के आधार पर हमने अपना एग्जिट पोल तैयार किया है और सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर गुजरात में कौन सत्ता पर काबिज होगा। क्या बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाएगी या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में सेंध लगाएगी। तो सबसे सटीक एग्जिट पोल की बात करते हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर मतदान हो चुका है और गुजरात का एग्जिट पोल तैयार है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी एक बार फिर गुजरात में कमल खिलाने में कामयाब होगी, यानी सत्ता बरकरार रखेगी और प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 145 से 150 सीटें आती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी काफी पीछे और 23 से 28 सीटें उनके खाते में आएंगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ये सबसे सटीक एग्जिट पोल है जो हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर तैयार किया है। जो जनता की राय है, जो जनता का मत है, वो कहीं न कहीं यही बयां कर रहा है कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में काबिज होगी, एक बार फिर कमल खिलाएगी, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात में चलेगा। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री जो विकास कार्य उन्होंने किया है, बतौर मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने गुजरात मॉडल को दुनिया के सामने पेश किया है, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर इस बार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल में 145 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, नतीजा नहीं है। नतीजा 8 दिसंबर को सामने आएगा। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में जो चुनाव प्रचार बीजेपी ने किया है, हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपने चुनाव प्रचार के जरिए जनता को वहां ये कोशिश की है अपने पक्ष में करने की। खासतौर पर बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो तमाम फ्री वादे किए गए, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी मिलेगा, इतना ही नहीं रोजगार से लेकर तमाम जो घोषणाएं हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो फ्री में रेवड़ियां आम आदमी पार्टी ने बांटी है का कोई असर गुजरात में नहीं होगा। और तमाम लोगों की राय जब हमने उनसे पूछा कि आम आदमी पार्टी फ्री में बिजली और पानी दे रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। और यही जवाब जो है आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता देने जा रही है। फिलहाल एग्जिट पोल ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। तो जिस तरह से गुजरात में चुनाव प्रचार हुआ है, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की थी, आपको ये बता दें कि न सिर्फ विकास और जो सुरक्षा का मुद्दा है उसको लेकर लगातार मतदान गुजरात में बीजेपी के पक्ष में हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक अलग क्रेज, एक अलग जलवा गुजरात में देखने को मिला। जहां बुलडोजर वहां उनकी रैलियों में खड़े नजर आए, तो इस तरह का क्रेज जो है वो गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए देखने को मिला। इस तरह की दीवानगी उनके लिए थी। तो साफ तौर पर इन तमाम चीजों का, इन तमाम फैक्टर का एक बड़ा असर गुजरात में हुआ है कि एक बार फिर बीजेपी गुजरात में कमल खिलाने में कामयाब हो रही है। कम से कम एग्जिट पोल के मुताबिक, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, जिसमें 145 से 150 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात अगर हार्दिक पटेल की जाए तो जिस हार्दिक पटेल ने पिछले चुनाव में पाटीदार आरक्षण आंदोलन से बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली। हार्दिक पटेल कांग्रेस से दरअसल दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और इस तरह से इस बार बीजेपी पाटीदार समुदाय को अपनी ओर साधने में कामयाब हुई है। नतीजे ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव के
दौरान हार्दिक पटेल और पाटीदार आरक्षण आंदोलन ने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। उनकी सीटें 99 पर अटक गई थी, लेकिन अब हार्दिक बीजेपी में आ चुके हैं और भूपेंद्र पटेल के रूप में एक पाटीदार समाज का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में पार्टी अपने इस जो परंपरागत उनका वोट बैंक रहा है उसे एक बार फिर साधने में कामयाब होगी और यही वजह है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके मुकाबले बीजेपी की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं इस बार काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 145 से 150 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को जाहिर तौर पर नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार नहीं किया, वो पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे, उसका भी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी रही, जहां दिल्ली में लगातार उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, गिरफ्तारियां एक के बाद एक हो रही थी, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में ये कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन गुजरात की जनता का दिल वो नहीं जीत पाए। ये कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे फिलहाल बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का ये नतीजा है जो कि गुजरात में 8 दिसंबर को सामने आ सकता है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। हालांकि 8 दिसंबर को ही जो वोटिंग गुजरात में हुई है 182 विधानसभा सीटों पर, उनके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी जिस तरह का दावा कर रही थी, जिस तरह से बीजेपी को हराने का दम भर रही है, उनका अभी भी ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ही सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि बीजेपी हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 145 से 150 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी 23 से 28 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बात गुजरात में अलग अलग मुद्दों की जाए तो मोरबी पुल हादसे पर भी तमाम राजनीति करने की कोशिश जो है वो की गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने निशाना साधा। आपको बता दें 30 अक्टूबर को मोरबी में पुल गिरने से 135 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। बेहद दरअसल दर्दनाक हादसा ये था, लेकिन इस हादसे में सरकार, स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों के बीच की सांठगांठ को खुलकर सामने लाया गया। गुजरात के लोगों के मन को कहीं ना कहीं मोरबी हादसा प्रभावित कर सकता है, इस तरह का अंदाजा लगाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। जो मोदी फैक्टर है, जो शाह फैक्टर है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से चुनावी कैंपेन किया गया, उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा वहां देखने को मिला, चाहे फिर बात असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की जाए तो फिर चाहे बात स्मृति ईरानी की जाए, जिस तरह से वो जनता के बीच पहुंचे हैं, जन संवाद उन्होंने किया है, उसका एक बड़ा असर गुजरात में इस तरह से चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है। जो नुकसान कुछ सीटों का बीजेपी को हो रहा है वो जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट बैंक है। इसके अलावा कुछ आदिवासी वोट बैंक भी हो सकता है कि वो बीजेपी के खाते में ना आए। लेकिन कुल मिलाकर जो पाटीदार समुदाय है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में इस बार जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हार्दिक पटेल साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि गुजरात में बीजेपी ने विकास कराया है और इसी मुद्दे पर जो पाटीदार समुदाय हैं या गुजरात की जनता है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करे। खुद हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये गुजरात का सबसे सटीक एग्जिट पोल हमने आपको बताया है, जहां हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर, जो कि हमारे रिपोर्टर्स लगातार गुजरात में जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये सामने आया है कि जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, उसके नाम पर बीजेपी को लगातार जनता वोट कर रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी के फ्री के जो घोषणाएं हैं उस पर जनता का भरोसा नहीं है। और वहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव प्रचार ही नहीं किया गया, उसका एक बड़ा खामियाजा उन्हें गुजरात में भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस एग्जिट पोल पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।